We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुद्दा दिया गया है आज का, जो सबको दिया गया है, धर्म और संविधान। आपको याद होगा प्रियंका गांधी जी का भाषण, पहलगाम में जो शहीद हुए, उन्हें जब प्रियंका जी श्रद्धांजलि दे रही थी और पहलगाम आतंकी घटना पर, आतंकी हमले पर बोल रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे वहां शहीद हुए भारतीयों को श्रद्धांजलि देनी है। जैसे ही प्रियंका जी ने भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया, दूसरी तरफ से भाजपा के सांसदों ने हिंदू 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। यह धर्म और संविधान की बात हो रही है। प्रमोद तिवारी जी ने अभी पढ़ा, हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम बौद्ध, हम जैन नहीं कहता हमारा संविधान। हमारा संविधान हमारे राज्य से हमारी पहचान नहीं बनाता, हम भारतीय कहता है हमारा संविधान। और वो संविधान आज इस कमरे में बैठे हुए हम सब महसूस करते हैं वो खतरे में है। वो कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है। जो कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है, उनकी विचारधारा और उनकी राजनीति खतरे में है, वो उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अगर हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में है, तो हमारा यह मानना होता है कि उस संविधान में मिले 140 करोड़ लोगों के हक और अधिकार, समानता खतरे में आती है। आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो निडर है, एक ऐसा नेता है जो न्याय के लिए लड़ रहा है, और वो नेता का नाम लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी हैं, जो संविधान की किताब हाथ में लेकर उस संविधान में मिले हक और अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। कहां है धर्म बीच में आ रहा है संविधान के? एक नहीं अनेकों अनेकों उदाहरण आज हमारे पास हैं। बिल्किस बानो का मामला, गुजरात में लंबी लड़ाई बिल्किस बानो लड़ी, 11 सामूहिक बलात्कारियों के खिलाफ लड़ी। क्या हुआ? होनी तो फांसी चाहिए थी दोषियों को, लेकिन होती है उम्र कैद की सजा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? संविधान ताक पर रख दिया जाता है, कानून ताक पर रख दिए जाते हैं, और 11 के 11 बलात्कारियों को रिहा करके उनके गले में हार डाले जाते हैं और तमाशा बनाया जाता है कानून का। लेकिन सलाम करती हूं काले कोट में आए सारे वकीलों को, सलाम करते हैं उच्चतम न्यायालय को, उन जजों को जिन्होंने झुकना नहीं स्वीकारा और फैसले को पलटते हुए वापस बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को जो है अंदर ठूसने का काम किया। विनेश फोगाट की बात करती हूं, संविधान, कानून, सुरक्षा, न्याय। बिल्किस बानो की बात के बाद विनेश फोगाट, भारत की हमारी बेटी, विश्व में पदक जीत कर लाकर हमारा फक्र से सर और तिरंगा ऊंचा करने वाली के खिलाफ यौन उत्पीड़न होता है, और दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के डर से एफआईआर करने से इंकार कर देती है। फिर यही काले कोट और फिर वही अदालत बैठती है और फरमान, वहां से आदेश होता है कि एफआईआर की जाए। मैं एक वीडियो भी आपको दिखा रही हूं कि कहां ताकत सत्ता की और कहां कानून और संविधान आमने सामने खड़ा होता है, और वहां हमारा नेता चीख कर कहता है। मामला है कर्नाटका के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, जो हासन से मास रेपिस्ट, लेकिन उसके लिए प्रचार करने देश के प्रधानमंत्री उतर जाते हैं। सत्य और असत्य के बीच में फर्क नहीं कि प्रधानमंत्री खड़ा है, प्रधानमंत्री उनके लिए वोट मांग रहा है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, जनता को समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ श्री राहुल गांधी जी ललकार के वहीं पर उसे बेनकाब करते हुए दिखते हैं, और फैसला आता है कि प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार दिया जाता है और उसे सजा देने का ऐलान होता है। हम धन्यवाद करते हैं श्री राहुल गांधी जी का, हम धन्यवाद करते हैं कर्नाटका की सरकार का, जिन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया था कि सरकार बनने के तुरंत बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा और दोषी करार अगर दिया गया तो सजाएं होंगी। मात्र 14 महीने में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने इस मामले को चलाया और अंजाम तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, धर्म के आधार पर कुछ नहीं होता ना, तो मामला आपको मैं बताती हूं। अभी दिग्विजय सिंह जी ने, उससे पहले पी चिदंबरम सर ने बताया कि 73-74 अमेंडमेंट किया गया। राजीव जी का अधूरा सपना था जो अभी भी पूरा करना बाकी है।
महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। 15 लाख महिलाएं आज देश में पंचायतों में, नगर निगमों में पंच और सरपंच हैं। उसमें एससी और एसटी की महिलाओं को अधिकार मिला, जिसकी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण तो मिल गया, सुरक्षा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक का सवाल पूछा गया कि मात्र 2 साल 2022 से 24 में कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुए। जवाब मिलता है 7,418 7,418 बेटियां, और ये बेटियां सभी की सभी एससी और एसटी समाज से आती हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। 7,418 बेटियां, हर रोज 7 बेटियों का जो एससी हैं, एसटी हैं, आरक्षण दे दिया, लेकिन सुरक्षा देने में यह सरकार पूरी तरह से जो है वो फेल हो रही है। मैं सिर्फ आप लोगों से यह कहूंगी, फिर वही अपनी चर्चा दिग्विजय सिंह जी से मैं पूछ रही थी कि एक समय था आरएसएस खाकी निक्कर में और काली टोपी में दिखता था। उन्होंने कहा वो अपनी पहचान को जो है बहुत खराब हो चुका है, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। काली टोपी कम दिखती है और हाफ पैंट फुल पैंट में बदल गई है। लेकिन यहां पर बैठी ये भी कह रही थी कि उनकी काली टोपी से लड़ने के लिए हमारे काले कोट के वकील पूरी तरह से उनकी विचारधारा, उनकी सोच पर प्रहार करने के लिए मुस्तैदी से खड़े हैं। अभिषेक सर, मेरा समय पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। अभी 21 जुलाई को जब लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने तय किया कि हम संसद का घेराव करेंगे, और पहले ही दिन हम लोगों ने न्याय और सुरक्षा की मांग पर घेराव तय किया। आप मानेंगे नहीं, 21 जुलाई सुबह 9:30 बजे 24 अकबर रोड के गेट पर हम खड़े थे और दिल्ली पुलिस ने हमारी महिलाओं को घसीट के अकबर रोड से सुबह 10 बजे से पहले वहां से उठाकर हमें हिरासत में ले लिया। 8 घंटे शाम को 6 बजे तक हमें नहीं छोड़ा। दूसरे दिन हमें लिखवाया गया कि आप घर से नहीं निकलेंगी, लिख कर दीजिए। हमारे संवैधानिक, हमारे कानूनी, हमारे अधिकारों को छीना गया और हमें घर पे 2 दिन तक बंदी दिल्ली पुलिस ने बनाए रखा। लेकिन धन्यवाद करती हूं सर मोहम्मद अली खान जी का और आपकी पूरी टीम का, लगातार हमारे संपर्क में रही और जितने भी एफआईआर मामले बनाए कोर्ट में टिक नहीं पाए, आपकी वकीलों की टीम ने, आपकी फौज ने उस लड़ाइयों को जीता है। उसके लिए व्यक्तिगत तौर से भी मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से यहां पर देश के कोने कोने से उपस्थित हुए हमारे न्याय योद्धाओं को जो है सलाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।